तो हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि जिस तरह से मैं अपने लैपटॉप पर काम करते हुए बहुत तेज़ी के साथ अपने फ़ोटोज़ को एडिट कर सकता हूँ, सेम उसी तरीके से आप अपने मोबाइल में भी ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस इमेज के बारे में। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एक बहुत अट्रैक्टिव इमेज है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो अट्रैक्शन और लुक था वो ख़राब हो चुका है और यह बहुत बुरा लग रहा है। तो मैं यहाँ पर एक क्लिक पर इसका सारा बैकग्राउंड बहुत प्रोफेशनली तरीके से रिमूव भी करूँगा। उसके बाद इंस्टेंटली मैं एक नया बैकग्राउंड भी ऐड करके दिखाऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, रिमूव बैकग्राउंड पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बहुत प्रोफेशनली तरीके से इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर एडिट पर जाता हूँ। एडिट पर जाने के बाद मैं यहाँ से कोई भी बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं, उनमें से कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका बैकग्राउंड अब ऐड भी हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं, इरेज, रिस्टोर, फोटो, कलर, सेलेक्ट फोटो। इन सारे इंटरेस्टिंग टूल्स को आप अपने मोबाइल में भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप पर गूगल क्रोम को ओपन करना है, या कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हैं उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च बार में आपने लिखना है बीजी रिमूव। बीजी रिमूव लिख कर जब आप इस तरह से सर्च करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने ढूंढना है www.remove.bg। आपने इसी वेबसाइट को तलाश करना है। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दूंगा, आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड पेज पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके इमेजेस और फोटोज़ वाला जो फोल्डर है वहाँ लेकर जाएगा। तो यहाँ से आप अपना कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके बाद ये अपलोडिंग हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ से ऑटोमेटिकली ये इसका बैकग्राउंड रिमूव करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका बैकग्राउंड अब रिमूव हो चुका है। तो अगर आप इसका ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ओरिजिनल शो हो जाएगा। तो आपने रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने आगे आना है यहाँ पर एडिट पर। जैसे ही आप एडिट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स शो हो जाएंगे, रेस, रिस्टोर, ब्लर, फोटो, कलर, सेलेक्ट फोटो। तो दोस्तों, हम सारे टूल्स के बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरेस और रिस्टोर। एरेस और रिस्टोर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दो ऑप्शंस शो हो जाएंगे। तो यह सबसे पहले एरेस की बात करते हैं। अगर आप एरेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं अब इस फोटो से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो ये आपके लिए रिमूव करेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप रीस्टोर पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर आते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो ओल्ड बैकग्राउंड था उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट बाकी रहे तो आप वहाँ से उसको शो कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर आता है ब्लर का ऑप्शन। ब्लर का ऑप्शन आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपके फ़ोटो के बैकग्राउंड में कोई इमेज मौजूद हो। तो यहाँ पर यह खाली है क्योंकि हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। तो मैं यहाँ से नया बैकग्राउंड ऐड करता हूँ। तो अब यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये इसी तरह से रहे तो बिल्कुल आप इसी तरह से इसको नॉर्मली छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा ब्लर करना चाहते हैं या ज़्यादा ब्लर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें तो ये थोड़ा ब्लर हो जाएगा। अगर आप इसमें ज़्यादा ब्लर करना चाहते हैं या उससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं, आप अपनी नीड के हिसाब से उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, फ़ोटो, कलर। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ोटो के बारे में। फ़ोटो पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे बैकग्राउंड जो कि यहाँ पर पहले से मौजूद हैं शो हो रहे हैं। तो यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड अपने फ़ोटो के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है, सेलेक्ट फ़ोटो। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोटो के बैकग्राउंड में आपकी कोई अपनी इमेज अपने कंप्यूटर या मोबाइल से लगाया जाए तो यहाँ पर आप सेलेक्ट फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लर का ऑप्शन यहाँ से ऑन किया है, इसलिए ये शो नहीं हो रहा है। मैं यहाँ से इसको कम करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ोटो यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद आता है कलर। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोटो के बैकग्राउंड में कोई कलर ऐड हो जाए तो यहाँ से आप कोई भी कलर, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई कलर यहाँ पे बनाकर उसको ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप अपने मर्ज़ी का कलर बनाकर उसको ऐड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।